साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई, जिसमें साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। ऑडियो टेप में मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को सजा देनी होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद कर दी, कहा उन्होंने भी ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई है, वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। इस स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप से लगता है। वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतजिर है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाहु अकबर। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से मियां नवाज शरीफ से खिताब कराने पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दे दिया। शहजाद अकबर ने राय दी कि मुअज़्ज़िज़ जजेस को इस तरह के सियासी इज्तिमाद से दूर रहना चाहिए। खिताब रखने से कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शुबहात पैदा हुए हैं। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में जजों को आगाह करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जजेस के इल्म में भी नहीं था कि नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहा है वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का रद्द-ए-अमल, कहा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मौके पर नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिश की गई। इंटरनेट की तारें काट कर और जैमर लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फस्ताई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के खौफ की निशानी है, जो झूठ को सच से होता है। IMF ने छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1,50,90,000 डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। हुकूमती इदारों की इस्तेदाद, गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत की ज़रूरत है। टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। रवां साल GDP ग्रोथ 4% से ज़्यादा रहने का इम्कान है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.63 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹173.61 का हो गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा, नाक और हलक के अमराज बढ़ने लगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले तक कोलकाता दूसरे, दिल्ली तीसरे और कराची छठे नंबर पर रहा। मुल्क के आलूदा शहरों में मुल्तान पहले, साहिवाल दूसरे नंबर पर है। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब। पंजाब में स्मॉग है, तिब्बी माहिरीन का इसरार सूबे में स्मॉग नहीं है। वजीर माहौलियात का इनकार। सूबाई वजीर मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पंजाब की फ़ज़ा में गर्द है, स्मॉग नहीं। अभी वो कैफियत नहीं आई कि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि भारत में नज़र आने वाली आग और दुश्वारी का धुआं हवा में मौजूद नमी के बायस स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद कहते हैं कि फ़ज़ा में गैसेस का आमेज़ा है, जिसके बायस नाक और गले के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं। स्मॉग के बायस बड़ों और बच्चों में नाक, गले और छाती का मरज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है।
नाश्ता कैसे पकाएं, हंडिया कैसे चढ़ाएं, बच्चे कब तक भूखे स्कूल जाएं, खाना कब तक बाजार से आए, खातून खाना परेशान, स्कूल जाने वाले बच्चे नाश्ते को तरस गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान शदीद हो गया। कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सरगोदा समेत कई शहरों में कहीं गैस नहीं, कहीं गैस का प्रेशर नहीं। घरों के चूल्हे ठंडे, होटलों में लंबी कतारें। कराची में गैस की कमी से होटल मालिकान भी परेशान। सुई सर्जन का कहना है कराची में हजारों गीजर्स ऑन होने से गैस की तलब में अचानक इजाफा हो गया। बलोचिस्तान में भी गैस की इजाफी मांग है। अवाम होशियार हो जाएं, गैस बहरान मजीद 1.5 माह तक भुगतना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने खबरदार कर दिया। गैस की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है। दुनिया में गैस 10 गुना महंगी हो चुकी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि खाना पकाने के वक्त गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंडस्ट्री को गैस सप्लाई में 1.5 माह ताक़तुल आता है। सिंध हाई कोर्ट का दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। दूध की कीमतों का तयन करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि मुल्क में महंगाई से हर कोई परेशान है। हर चीज के रोज नए निर्ख होते हैं। हर तबके के लोग परेशान हैं। लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर पेशी पर आए बाप बेटे पर मुखालिफिन की फायरिंग। बाप जाम बहक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बाप बेटा सादोकी के रिहायशी हैं। दोनों के खिलाफ कहना में कत्ल का मुकदमा दर्ज है और वो बुरी जमानत पर थे। कराची की अदालत ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में आइंदा समाअत पर केस के तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म दे दिया। मुकदमे की फाइल भी आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 30 नवंबर तक तौसीह कर दी। शाहीन बंगाल टाइगर्स के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज ढाका में खेला जाएगा। टॉस कुछ देर बाद होगा। ऑलराउंडर शुएब मलिक बेटे की तबीयत खराबी के बायस दस्तयाब नहीं होंगे। इफ्तिखार अहमद को खिलाए जाने का इम्कान। शाहनवाज धानी का भी आज डेब्यू होने का इम्कान। पाकिस्तान सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर चुका है। पंजाब में डेंगू के वार जारी। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 92 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी। एक रोज में 7 अफराद डेंगू से मुतासर। गुज़िश्ता रोज देही इलाकों में 3 और शहरी इलाकों में 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। शरह 0.86% रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। 322 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में शरह 0.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 1.3% रही। कराची में शरह 0.67% और हैदराबाद में 1.99% रिकॉर्ड। पीडीएम की कायमा कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में नून लीग के सेक्रेटेरिएट में होगा। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी इजलास की सदारत करेंगे। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर होगा। पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत कल होगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मामला ज़ेरे इल्तवा होने के बाद इस केस की फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी। सूबा पंजाब में स्मॉग का बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 225 मुकदमा दर्ज करके 153 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 2 तलबा के मुबैना लापता होने के खिलाफ तलबा का कोयटा में धरना। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, IT और खवातीन यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल मुअत्तल।
अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी के करीब क्रिसमस परेड के शुरका पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ दौड़ी, 5 अफराद हलाक, 40 अफराद जख्मी हो गए। सुर्ख गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर की तफसीलात चेक की जा रही हैं। वाकया कैसे पेश आया, तमाम पहलुओं पर तहकीकात जारी। अफगान तालिबान ने टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकाराओं को दिखाने पर पाबंदी लगा दी। खवातीन रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब पहनने की हिदायत कर दी गई। खालिस्तान तहरीक के खिलाफ मुतनाज़े बयान देने पर भारतीय अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज। कंगना रनावत ने एक बयान में कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने खालिस्तान तहरीक चलाने वालों को मच्छर की तरह कुचल दिया था। नई दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर मनजिंदर सिंह ने कहा कि अदाकारा को या तो जहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवाया जाए या जेल में डाल दिया जाए। खालिस्तान के क़याम के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में रेफरेंडम के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग। लेस्टर, कवेंट्री और डर्बी में सिखों ने वोट डाले। परमजीत सिंह ने कहा कि भारतीय पंजाब की आज़ादी पर मोहर लगाने के लिए हज़ारों सिख अपना वोट डाल चुके हैं। डॉक्टर BS सिंधु बोले, रेफरेंडम करवाकर कई मुमालिक ने आज़ादी हासिल की। जब तक कॉमेडी करने की सलाहियत है, कॉमेडी करता रहूंगा। भारत के नाम प्यार भरे खत लिखता रहूंगा। भारतीय कॉमेडियन वीरदास का नज्म 2 इंडिया के बाद बयान सामने आ गया। भारतीय निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वीरदास ने कहा कि मिजाह को समझने वाले भारतीय जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वो तंज था। वीरदास एमी अवार्ड्स में नामजद हैं। अवार्ड्स की तकरीब कल न्यूयॉर्क में होगी। चीनी टेनिस स्टार मंजर-ए-आम पर आ गईं। पांग शुई ने सदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से 30 मिनट तक वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की। बताया कि वो बीजिंग में अपने घर पर महफूज हैं, फिलहाल ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं चाहती। बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन से टेनिस स्टार की खैरियत से मुताल्लिक सबूत मांगा था। Жизнь другая в джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. 不理会是我们的大事。Azan Nagana has a new kingdom. Donkey Raja, ab bajega sabka baja. पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज्यादा ममालिक में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। 就是现在开始狂欢。 पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो